केकड़ी में दो तांत्रिकों ने जादू टोना का झांसा देकर एक सरकारी शिक्षक से लाखों रुपए लूट लिए हैं। शिक्षक ने 41,45,000 रुपए की ठगी की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस दोनों आरोपी तांत्रिक की तलाश में जुट गई है। केकड़ी के अजमेर रोड निवासी तृतीय श्रेणी के अध्यापक अशोक पुत्र राम प्रसाद मीणा ने न्यायालय के जरिए केकड़ी सिटी थाने में केस दर्ज करवाया है। शिक्षक ने बताया कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह मार्च 2019 में देवगांव गेट के बाहर स्थित दीदारनाथ आश्रम में माता काली के मंदिर में जाया करता था। वहीं उसकी मुलाकात सब्जी मंडी केकड़ी निवासी जयप्रकाश शर्मा उर्फ सिद्धांत अगोरी से मुलाकात हुई, जिसने अपने आप को सिद्ध तांत्रिक बताया और उसे विश्वास में ले लिया। सरकारी स्कूल के टीचर का आरोप है कि 14 जनवरी 2020 को आरोपी जयप्रकाश ने उसे अमीर बनाने का विश्वास दिलाया। उसने कहा कि शाहपुर जिला महाराष्ट्र निवासी शिवनाथ बहुत बड़ा तांत्रिक है और वह तुम्हें एक लकड़ी की पेटी देगा, जिसमें से हर रोज 10,000 रुपए निकलेंगे, जो 3 साल तक की अवधि तक प्रतिदिन निकलते रहेंगे। शिक्षक अशोक मीणा तांत्रिक जयप्रकाश के झांसे में आ गया। उसने 3 लाख रुपए तांत्रिक के खाते में डाल दिए। उसके बाद शिक्षक महाराष्ट्र गया, जहां तांत्रिक ने उसे लकड़ी की पेटी दी। शिक्षक का कहना है कि 6 दिन तक पेटी से 10,000 रुपए निकले, लेकिन बाद में पैसे निकलने बंद हो गए। शिक्षक ने इसकी जानकारी तांत्रिक जयप्रकाश को दी, जिस पर उसने कहा कि वो तांत्रिक शिवनाथ से बात करेंगे। दोनों तांत्रिकों ने शिक्षक को पेटी लेकर वापस बुलाया। तांत्रिक शिवनाथ ने कहा कि अभी कोरोना के कारण मंदिर मस्जिद सब बंद हैं। मस्जिद खुलने के बाद पीर बाबा के स्थान पर ले जाकर पेटी को दुरुस्त कर दूंगा। ऐसा कहकर शिवनाथ ने पेटी अपने पास रख ली। कुछ दिनों बाद ही तांत्रिक जयप्रकाश ने कहा कि जमीन में गड़ा धन मिला है, जिसे शुद्ध करने के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए तांत्रिक शिवनाथ को 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर तुम दोगे तो तुम्हें सोने का 5% दे देंगे, जिसके झांसे में आकर सरकारी टीचर अशोक ने तांत्रिक शिवनाथ के खाते में 1 लाख रुपए भिजवा दिए। आरोपी जयप्रकाश ने उसे पूरा भरोसा दिलाने के लिए देवगांव गेट स्थित आश्रम के एक कमरे में बेचता और वहां से बिखरे पैसे लाने को कहता। इस प्रकार जादू टोने के झांसे में पीड़ित अशोक मीणा आ गया। जमीन में गड़े धन को निकालने के नाम पर और लकड़ी की पेटी वापस लाने के नाम पर तांत्रिक ने 14,95,255 रुपए अपने खाते में डला लिए। इसके बाद 6,50,000 रुपए नगद ले लिए। वहीं पूजा अर्चना के नाम पर 2 साल में 20 लाख रुपए ठग लिए। सिटी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर रामनिवास तेली व उपाध्यक्ष पद पर ब्रजराज सिंह राठौड़ के निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। वही संचालक मंडल में नंदाराम खटीक, हम्मा कंवर, धर्मेश चंद गर्ग, रामस्वरूप तेली, संतोष देवी शर्मा, शिवराज गुजर, दन्नालाल काहर, दिलकुश गुजर, मिश्रीलाल काहर व रतनलाल मीणा के चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु समस्त ग्रामीण ग्राम पंचायत सदारा। केकड़ी में शराबी पत्नी के अत्याचार से पीड़ित एक पति ने सोमवार को केकड़ी सदर पुलिस थाने में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। केकड़ी सदर थाने में रिपोर्ट देकर पीड़ित उगानखेड़ा निवासी प्रहलाद बेरवा ने बताया कि उसका नाता विवाह कन्या देवी के साथ हुआ था, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं है और उसकी पत्नी शराब पीकर उसको परेशान करती है तथा उसकी जमीन हड़पना चाहती है, जिस कारण उसके साथ आए दिन मारपीट कर खाने में जहरीली वस्तु देकर खत्म करने की धमकी देती है। अपनी रिपोर्ट में पीड़ित प्रहलाद ने बताया कि उसकी पत्नी उसकी झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा रखी है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी के साथ गांव का ही युवक मिला हुआ है, जो दोनों मिलकर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करते हैं तथा उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल भी छीन ली है। पीड़ित की रिपोर्ट पर केकड़ी सदर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मारा झगड़ा कराया, परेशान होकर भाग गया और शराब पिए है। शराब पीती है, शराब बाउंड होती है। अच्छा, तो वो सोना दारू को दे जाओ। 15 दिन में 20 दिन में ज्यादा कोई दर क्यों रोज वाले कोई दे जाए दारू और पूरा दारू पिया था, मगर लड़े हाथ में लड़े दारू पीना दारू पीते हरकन बोलो ला जाओ। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया है। अवैध बजरी पर कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल मीणों का नया गांव के पास गश्त कर रहा था। इसी दौरान मीणों का नया गांव की तरफ से एक बजरी से भरा ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस दल ने ट्रैक्टर चालक को रुकवाकर बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे तो चालक बजरी निर्गमन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। इस पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक मीणों का नया गांव निवासी धर्मराज पुत्र शिवचंद मीणा को गिरफ्तार करते हुए ट्रैक्टर जब्त कर लिया।
पुलिस दल ने ट्रैक्टर को जब्त कर ट्रैक्टर को सदर पुलिस थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोलकिया ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर देवकरण जाट व उपाध्यक्ष पद पर भवनलाल मीणा के निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शुभेच्छु समस्त ग्रामीण ग्राम पंचायत मोलकिया। केकड़ी में राठौर तेलियान साहू समाज विकास समिति की बैठक बद्रीलाल मंगलूंडिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष बालकिशन गुलानिया ने बताया कि बैठक में आगामी 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में चर्चा की गई तथा कमेटियों का गठन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आयोजन का प्रचार प्रसार करने के लिए आसपास के गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाने एवं अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का निर्णय भी बैठक के दौरान किया गया। बैठक में बंसी मेहरानिया, कन्हैयालाल मंगलूंडिया, मुकेश बाथरा, बंवर जेतवाल, शंकर मंगलूंडिया, शंकर जेतवाल, शंभू अग्रवाल, कन्हैयालाल जेतवाल, बाबूलाल पंडियार, अशोक जेतवाल, नंदलाल मावर, सत्यनारायण पंडियार, शंकर मावर, रतन जेतवाल, कैलाश आसरवा, महावीर सुजेडिया, कन्हैयालाल बाथरा, राजेश मंगलूंडिया, नोरत मंगलूंडिया, भेरूलाल मावर, शंकर बाथरा, विष्णु, किशनलाल श्रीनोतिया, घनश्याम जेतवाल, राजेंद्र सुजेडिया, सुगन चंद पंडियार, विष्णु बलरेवा सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। सावर कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को सोमवार को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। पेंशनर समाज के अध्यक्ष महेंद्र कुमार राव, बामासा अविनाश कोठारी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैयालाल माड़ी, कार्यवाहक PEO राजेश जैन, विद्यालय के संस्था प्रधान पंकज कुमार मीणा, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार माड़ी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अशोक गंदेरिया अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह में विद्यालय स्टाफ के रामप्रसाद रेगर, अंकित जैन, रोशन लाल मीणा, नित्यानंद राव, हर्षवर्धन सिंह, अनिल उपाध्याय, सोवियत मीणा, कुशराज मीणा मौजूद थे। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत छात्र छात्राओं को 2 स्कूल ड्रेस के लिए कपड़ों के सेट निःशुल्क वितरित किए गए। समारोह का संचालन अध्यापक घनश्याम माड़ी ने किया। ग्राम पंचायत गटियाली में सोमवार को ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। सामाजिक अंकेक्षण दल ने गटियाली ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों का पिछले 8 दिनों में मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। सामाजिक अंकेक्षण दल ने नरेगा कार्य, मिड डे मील, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग के तहत कराए गए विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। सोशल ऑडिट के दौरान सहायक विकास अधिकारी देवकरण बेरवा, सरपंच लीला देवी मीणा, सोशल ऑडिट दल के दिनेश कुमार शर्मा, रमेश चंद, गोपाल सिंह लहलावत, रेखा वैष्णव, पुष्पा देवी, रामगणी देवी आदि शामिल थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर में भील समाज विकास समिति के बैनर तले सिरोही जिले के मनसा वालीवास निवासी कार्तिक भील के हत्यारों के साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सावर उपखंड अधिकारी अनिता मान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कार्तिक भील की हत्या करने वाले हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई।
कार्तिक भील पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों व उपचार में लापरवाही बरतने की बात भी कही गई। डॉक्टर के इलाज की उच्च स्तरीय जांच और हत्या की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बताया कि कार्तिक भील के परिजनों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। इस मौके पर राजस्थान भील विकास समिति सावर के तहसील अध्यक्ष रामेश्वर भील, सोकरण भील, रामदेव भील, बादू भील, हीरालाल, सोहन भील, शिवराज भील, सांवरा भील, गोपाल भील सहित भील समाज के कई लोग मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के बैनर तले 13वें दिन भी न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहा तथा कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार जारी रहा। बता दें कि न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या के कारण न्यायिक कर्मचारीगण अपनी 8 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 13 दिन से आंदोलनरत हैं। हालांकि कर्मचारियों के मांग पत्र में शामिल एक मांग बीती रात को पूरी कर ली गई तथा मामले में नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मगर कर्मचारी अब अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं तथा मामले की जांच सीबीआई से कराने सहित अन्य सभी मांगों को पूरा करने को लेकर आंदोलनरत हैं। सोमवार को दोपहर को वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, एसएन आवा, पवन कुमार राठी ने आंदोलन स्थल पर जाकर आंदोलनरत कर्मचारियों से बात कर प्रकरण की पूरी जानकारी ली। बता दें कि बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से पूर्व में ही आंदोलन को नैतिक समर्थन की घोषणा की जा चुकी है। इधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण पिछले 13 दिनों से न्यायालयों में कार्य ठप पड़ा है, जिससे आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।